ये घटना मेरे एक दोस्त के साथ लॉकडाउन के दौरान हुई थी। मैं और मेरा दोस्त हम लोग एक साथ ही एक ही बैंक में काम करते हैं। लॉकडाउन में हम लोगों को बैंक में काम करने की पूरी इजाज़त थी। हुआ कुछ ऐसा कि एक रात हमारे बैंक में कुछ ज़्यादा ही काम था। मुझे और मेरे दोस्त को बैंक से निकलते निकलते रात करीब 10 बज गए थे। हम लोग बैंक से बाहर निकले। मैं अपने घर की ओर चला गया और मेरे दोस्त अपने घर की तरफ। जब मेरा दोस्त अपने घर की तरफ जा रहा था तो वो सड़क को देख के ये सोच रहा था कि लॉकडाउन में ये सड़क कितनी डरावनी हो गई है ना। आप लोगों में से शायद बहुत लोगों ने ये नज़ारा नहीं देखा हो, लेकिन हम लोग हर रात ये नज़ारा देखा करते थे। जो सड़क किसी इंसान से भरी होती थी, आज वो कितनी खौफनाक लग रही थी। ये सोचता हुआ मेरा दोस्त अपने घर की तरफ जा ही रहा था। जब वो एक कॉलोनी में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई सफ़ेद कलर का चादर ओढ़ के सोया हुआ है। मैं बता दूं कि मेरा वो दोस्त बहुत ही मजाकिया किस्म का इंसान है। वो ज़्यादातर हर बात को मजाक में ही उड़ाता है। जब उसने उस इंसान को सड़क के बीचों बीच लेटे देखा तो वो अपना बाइक उससे कुछ फीट पहले ही रोक के उसे देखने लगा। उसे ये लगा कि शायद ये कोई इसी मोहल्ले के लड़के होंगे जो लॉकडाउन में मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने भी उस इंसान का मजाक उड़ाते हुए बोला कि ओए, तुझे क्या हो गया? लॉकडाउन में कौन तुझे ठोक के यहाँ चला गया जो तेरी मौत हो गई? उसने इतना ही कहा था कि वो जो कोई भी था वो एक झटके में उछल के सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। और तब मेरे दोस्त ने देखा कि वो एक औरत थी और वो औरत बहुत ही गुस्से से मेरे दोस्त की तरफ देख रही थी। वो औरत देखने में बहुत ही डरावनी थी। मेरा दोस्त वहाँ से बाइक घुमा के भागना चाह रहा था, लेकिन वो औरत इतनी डरावनी थी कि वो डर के मारे अपनी बाइक को घुमा ही नहीं पा रहा था कि तभी उस औरत ने बहुत ही भयानक आवाज़ में मेरे दोस्त से कहा, मैं नहीं मरूंगी, मरेगा तो तू। ये कहते हुए वो औरत वहाँ से बहुत ही तेज़ी में भाग गई। मेरा दोस्त अभी तक शॉक में था कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। करीब 5 मिनट बाद उसने अपने आप को संभाला और उसने अपने आप को यही कहा कि ये पक्का कोई प्रैंक ही होगा जो कि मोहल्ले के लोग मिलके मेरे साथ कर रहे हैं। और ये सोचते वो अपने घर की तरफ निकल गया। अगले दिन वो बैंक नहीं आया तो मैंने उसे कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि उसका तबीयत कुछ सही नहीं है। वो बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा है। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, तू रेस्ट कर। लेकिन वो 2-3 दिन तक बैंक नहीं आया। तो मैंने फिर से उसे कॉल किया और मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई। और उसने मुझे ये भी बताया कि कल रात तो उसके साथ बहुत ही अजीब घटना हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उसने मुझे बताया कि कल रात वो अपने बेड पे सोया हुआ था। रात करीब 12 बजे उसे बहुत तेज़ प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए किचन में चला गया। उसने लाइट ऑन नहीं की क्योंकि वो घर उसी का था। उसे अच्छे से मालूम था कि पानी कहाँ पे है। उसने ग्लास में पानी लिया और वो पानी पीने लगा। लेकिन जब वो पानी पी रहा था तो उसे पानी का टेस्ट बहुत ही अजीब लग रहा था और वह पानी बहुत स्मेल भी कर रही थी।
जब उसने लाइट ऑन किया तो उसने देखा कि ग्लास में पानी नहीं, खून था। ये देख के वो इतना डर गया कि ग्लास को ज़ोर से फेंक के और किचन से बाहर आ गया। उसने देखा कि खून उसके होठों पे भी लगा है। ये देखने के लिए जब वो एक बड़े से आईने के पास गया और जाके आईने के सामने खड़ा हो गया, तो वो अपने आप को उस आईने में देख नहीं पा रहा था। कहने का मतलब कि वो आईने के सामने ही खड़ा था, लेकिन आईने में वो नहीं था। ये देख के वो बहुत डर गया कि तभी उसकी नज़र आईने पे ही थी। उसके पीछे जो एक चेयर रखा था, उसने देखा शीशे में कि उस चेयर पे वही औरत बैठी हुई है और इसके तरफ देख के मुस्कुरा रही है। उसकी स्माइल बहुत ही डरावनी थी। मेरा दोस्त इतना डर गया कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चला गया और रूम को अंदर से लॉक करके डर के मारे जाके अपने बेड पे बैठ गया। जब मुझे ये सब सारी बातें मालूम पड़ी तो मैंने उससे कहा कि तू घबरा मत, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। लॉकडाउन होने के कारण हम किसी पंडित के पास भी नहीं जा सकते थे, लेकिन मैं एक पंडित को जानता था। मैंने उस पंडित जी को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। वो पंडित जी बहुत ही गुणी है, तो उन्होंने हमें कुछ उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जहाँ पे उससे वो औरत पहली बार मिली थी वहाँ पे जाने के लिए और कुछ मंत्र को बोल के वहाँ पे उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए। मेरे दोस्त ने ठीक वैसा ही किया। उसने वहाँ जाके माफ़ी मांगी और उसने कहा कि उससे ये गलती अनजाने में हुई है, इसीलिए उसे वो माफ़ कर दे। ये कह के वो अपने घर चला आया। उस दिन के बाद से उसके साथ ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ।